हेलो एवरीवन। हम लोग आज CSIR का जो पेपर हुआ था 2013 में, 2013 के अंदर जो CSIR का पेपर हुआ था, ESO का पेपर केवल हुआ था, उसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर का जो 2013 के अंदर पेपर हुआ था, उसमें भी दो पेपर हुए थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। हम लोग पेपर फर्स्ट की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, पेपर 2013 का जो पेपर था, ये पेपर फर्स्ट, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे इस बार भी आप लोग देखे होंगे कि पेपर फर्स्ट के लिए जो सिलेबस है वो क्या है। उसमें आपका पॉलिटी मेंशन है, पॉलिटी के अलावा हिस्ट्री है, और उसमें करंट इशू पे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके अलावा इसमें 50 कंप्रहेंशंस के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इसमें इस बार भी पेपर फर्स्ट 150 नंबर का होने वाला है, जिसकी टाइमिंग होगी 2 घंटे की। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 2013 में था ये। 2013 से बस हम ऐसे तो 2013 का जो पेपर है काफ़ी पुराना पेपर है, तो आप इससे ज़्यादा कुछ अनुमान नहीं लगा सकते कि ऐसा ही पेपर आएगा, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं कि 2023 10 साल बाद ये पेपर होने जा रहा है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द स्टेशन मैत्री इज लोकेटेड। ठीक है, स्टेशन मैत्री जो है इज लोकेटेड इन, स्टेशन मैत्री कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है अंटार्कटिक में। अंटार्कटिक में आपने देखा होगा स्टेशन मैत्री। जो हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं ना, 7 कॉन्टिनेंट के, उसमें एक अंटार्कटिक जो है कि कॉन्टिनेंट होता है, उसमें जो है कि ये स्टेशन मैत्री लोकेटेड था। इसे हम लोग जो है कि ना, इसे हम लोग फ्रेंडशिप रिसर्च सेंटर भी कहते हैं। इसे हम लोग फ्रेंडशिप रिसर्च सेंटर भी कहते हैं। फ्रेंडशिप रिसर्च सेंटर भी कहते हैं। ये भारत का जो है कि सेकंड परमानेंट रिसर्च सेंटर बनाया गया है। सेकंड परमानेंट रिसर्च सेंटर है ये भारत का। कहाँ पर? अंटार्कटिक के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जनरली हमारा ये है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है जो रेगल मृदा होता है, रेगल सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक सॉइल। कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि रेगल सॉइल है, जो उसे ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, आपको पता ही है। इंडिया के अंदर जो ब्लैक सॉइल है वो आपको गुजरात, महाराष्ट्र और डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलेगा। डेक्कन प्लेट्यू में ये देखने को मिलेगा। ये कॉटन के लिए बड़ी फेमस है, कॉटन के लिए, और इसमें ग्राउंड नट भी। ठीक है, तो रेगर मृदा जो होता है वो ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर थर्ड की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हेल्ड बाय। तो ये 2013 के अंदर पेपर था, तो ये करंट से रिलेटेड है, मतलब करंट अफेयर था उस समय के लिए। तो VS संपत थे उस समय। कौन थे? VS संपत। अगर इस समय की हम बात करें तो इस समय राजीव कुमार है। करंट में कौन है? राजीव कुमार। ठीक है ना, भारत का 25th जो है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये। ठीक है, और उस समय कौन था? VS संपत। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि ऑफ द 50 एप्पल इन अ बॉक्स, एक पेटी में 50 सेब में से 14 गोल्डन है। कोई दिक्कत नहीं। जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कितने हैं? 50 सेब हैं। ठीक है, इसमें से 14 क्या है? गोल्डन है। 14 क्या है? गोल्डन है, और बाकी सब रेड है। मतलब रेड कितने हो जाएंगे तब? तो 14 में से 36 हो जाएगा। 36 हमारा रेड हो जाएगा। क्या कह रहा है? गोल्डन एप्पल और रोटन, 3 गोल्डन और रोटन जो है कि खराब है। ठीक है ना, मतलब इसमें से 3 जो है कि वो क्या है? सड़ा हुआ है। ठीक है, यदि कुल सड़े हुए सेबों की संख्या कितनी हो? 9 हो। यदि 9 हो टोटल, ठीक है, सड़े हुए की 3 इस गोल्डन है, तो यानी कि 6 और हो जाएगा। ठीक है, तो लाल सेबों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो लाल सेब की संख्या कितनी है? ठीक है, तो
सिंपल बात है कि अगर 9 टोटल थे सड़े हुए, जिसमें से 3 सड़े हुए गोल्डन है, तो 6 सड़े हुए क्या हो जाएंगे, जो होंगे और वो रेड में होंगे, तो इसमें से 6 माइनस कर दीजिए, यानी 30। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बड़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हाउ मेनी टाइम्स हैज कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंड सिंस इट्स इंसेप्शन। ठीक है ना, संविधान के प्रारंभ से अब तक कितने संशोधन किए गए हैं, तो वो कितने किए गए थे। 2013 की यदि हम बात करें तो 90 से लेके 100 बार। अभी करंट में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो करंट में 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है। 106 आपको पता ही होगा, 106 ये रिसेंटली हुआ था, जिसमें रिजर्वेशन फॉर वुमेन की बात की गई है। वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया है 1/3। कहाँ पर, तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर। ठीक है, तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2013 के आसपास 200 से तो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा, 50-60 नहीं, तो 90 से लेके 100 बार किया गया है। मोदी जी जब से आए हैं 2014 के बाद से, तब से जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कितने बार, 8 बार मेरे के 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से और 106। ठीक है, तो 7 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, तो 90 से लेके 100 बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो यदि वाइन WHINE में नहीं रखना चाहते तो वो नशीला हो जाता है। अच्छा, तो एच नहीं रखेंगे तो ये नशीला हो जाएगा, तो ये मतलब एच नहीं रखते हैं तो ये WINE हो जाएगा वाइन। परंतु जब उसे साइन में वापस लाया जाता है तो चमकदार हो जाता है। तो चलिए इसमें अगर एच डाल देते हैं तो देखिए चमकदार हो गया, तो वो क्या है, तो वो एच। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि द यूनियन ऑफ इंडिया हैज नो ऑफिशियल लैंग्वेज। अरे है भाई, ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर ये आपको आर्टिकल 300 आई थिंक 343 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल फर्स्ट हिंदी की बात करता है, और 343 का 3 क्लॉज जो है ना, वो इंग्लिश में इंग्लिश को कंटिन्यू करने की बात करता है। तो एक कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है ना, तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात तो नहीं कर सकते। नो ऑफिशियल लैंग्वेज है, एनिमल है भाई, फ्लावर भी है, रिलीजन नहीं है। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, एक सेकुलर स्टेट है। ओरिजिन आपको एक चीज़ और यहाँ पर हम बता दें कि जो सेकुलर सेकुलर जो वर्ड है, वर्ड है पंथ निरपेक्ष, ये ना हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1976 को हुआ था, और उसके माध्यम से इसको ऐड किया था सेकुलर वर्ड को। ठीक है, तो चलिए रिलीजन नहीं है हमारा कोई ऑफिशियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 ये 5 rod are kept in a line such a any of rod thrice of length previous one. The average length of rod is about इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है 24 टाइम्स हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्या अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन एंड सम ऑफ द नंबर इज नोटेड। ठीक है, दो दो पासे फेंके जाते हैं और दोनों की संख्या के जोड़ को नोट किया जाता है। कितने तरीके से दोनों का जोड़ 7 हो सकता है। कोई बात नहीं, मान लीजिए 2 डाइस हम अगर थ्रो कर रहे हैं तो एक में मान लेते हैं कि 1 आ जाए और दूसरे में 6 आ जाए, 2 आ जाए और कितना आ जाए 5 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो यानी 3 तरीके हैं टोटल। कितने तरीके हैं, 3। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो लिखा है कि ए हैज एन अमाउंट विच इज 120% ऑफ वॉट बी हैज, what percent of the money should A give to B so that they have equal amount। ए के पास एक राशि है जो बी की राशि का 120% है। ठीक है, सिंपल है, तो आप इसे कर लीजिए कि बी के पास मान लेते हैं कि हमारे पास x रुपीज़ है। ठीक है, और क्या कह रहा है, ए के पास जो पैसा है वो उससे
120% ऑफ एक्स है। ठीक है, तो अगर आप इसे कैलकुलेट कर दें तो कितना हो जाएगा ये, तो 120/100 इंटू एक्स, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, यानी 12x/100। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि ए को कितना प्रतिशत राशि बी को देनी चाहिए कि दोनों की राशि समान हो जाए। सिंपल बात है, तो मान लेते हैं कि 12x/10 माइनस वाई प्रतिशत रुपया दे दो, तो वाई रुपये दे दो इसको, तो एक्स में इसी को फिर से ऐड कर दीजिए, ये इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो ठीक है, इसे अब सॉल्व कर दिए थे हम लोग, तो इससे सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली ऐसे हो सकता है, इसको हम इधर लेके चले आए, इसको उधर लेके चले आए, तो 12x/10 माइनस एक्स इक्वल टू, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2y/100। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो ये 2x/10 इक्वल टू 2y/100। 10 से अगर इसको 5 बार में ब्रेक कर दिया जाए, 5 से इसको 20 बार में कर दिया जाए, 2 से 10 बार में कर दिया जाए, तो यहाँ से 10x इक्वल टू वाई मिल जाएगा आपको, यानी 10%। कितना होना चाहिए, 10%। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए हमारा जो है कि करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हु इज आयरम शर्मिला। आयरम जो है कि आयरम शर्मिला कौन है, तो आयरम शर्मिला ये अप्सपा जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है उसके अगेंस्ट में इन्होंने 11 ईयर जो है कि आपको फास्टिंग किया था। ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। ये कहाँ से हैं, ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इनको आयरन लेडी ऑफ मणिपुर भी बोला जाता है, इनको आयरन लेडी ऑफ मणिपुर भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा जो है वो है कि द 6 फ्रीडम्स इन आर्टिकल 19। आपको पता है आर्टिकल 9 के अंदर जो है कि 6 प्रकार के अलग अलग फ्रीडम हमें दिए गए हैं। इसको कर्टेल किया जा सकता है, मतलब इसे कम किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा तो इसे हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय प्रमोलगेशन, प्राइम मिनिस्टर बाय एन ऑर्डर, प्राइम मिनिस्टर का तो इधर कोई रूल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन नहीं, पार्लियामेंट बाय लॉ नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय प्रमोलगेशन। ठीक है ना, जब कभी भी आपको पता होगा कि नेशनल इमरजेंसी लगती है, उसके अलावा स्टेट इमरजेंसी लगती है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रमोलगेट कर सकते हैं आर्टिकल 9 को। ठीक है ना, आपको ये भी पता होगा कि नेशनल इमरजेंसी जो है कि वॉर के बेसिस पे एक्सटर्नल इन्वेजन के आधार पर लगाया जा सकता है, और जो है कि आर्म्ड रेबेलियन के आधार पर लगाया जा सकता है। ठीक है ना, तो आर्म्ड रेबेलियन के आधार पर अगर ये जो प्रेसिडेंट प्रमोलगेशन करते हैं इमरजेंसी को, उसके आधार पर इसको आर्टिकल 19 को कर्टेल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब सस्पेंड नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हमें मिसिंग यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर ऐसा मिसिंग क्या है। तो बेसिकली आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ का 2 का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप है, और यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ का जो गैप है वो 18 का गैप दिख रहा है आपको, 18 का गैप है। तो आप ये अगर यहाँ पर अगर आप यहाँ पे 21 रखते हैं ना, 21, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 10 का गैप हो जाएगा, और 21 से यहाँ पर जाने पर ये कितने का गैप हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 का। सब में 4 ऐड किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +4 है, तो सब में +4 ऐड किया गया है, यानी इसके लिए हमारा 21 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। टोटल सोलर इक्लिप्स ऑलवेज अकर ऑन अ न्यू मून डे, टोटल सोलर इक्लिप्स ऑलवेज अकर ऑन अ फुल मून डे। ठीक है, तो ये बेसिकली तो पढ़ने से, और ये देखिए ऑकरेंस ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फेज ऑफ द मून, द टोटल सोलर इक्लिप्स ऑकर ओनली ड्यूरिंग द सर्टेन सीजन
नहीं नहीं, इसके लिए जो हमारा न्यू मून के ये वाला ऑप्शन जो है कि हमारा करेक्ट है। चलिए यहाँ पे एक्रोनिम पूछ रहा है इसका। एक्रोनिम मतलब इसका फुल फॉर्म बताइए इस सबका। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, नहीं नहीं, कंबाटिंग, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्रिएटिंग, नहीं, यूनाइटेड नेशन फंड ये तो होगा ही नहीं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्रिएटिंग, नहीं, न्यू है इसमें, ये भी नहीं होगा। यानी 2 नहीं हुआ, 3 नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड कनक्लेव फॉर क्लाइमेट चेंज। अरे देखिए, एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब आप लोग अंदाजा लगा लीजिए इसमें कौन करेक्ट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ग्रांट पार्डन टू कन्विक्ट सेंटेंस टू डेथ। ठीक है, आर्टिकल 72। ये तो बहुत बेसिक बात है कि जो है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं मृत्युदंड की सजा दिए गए दोषी को क्षमा प्रदान कर सकते हैं, वो आर्टिकल 72 है। आपको पता है पार्डनिंग पावर जो होती है वो गवर्नर को भी प्राप्त होता है। पार्डनिंग पावर की यदि हम बात करें तो गवर्नर को प्राप्त होता है, उसके लिए आर्टिकल 161। गवर्नर को जो पार्डनिंग पावर प्राप्त है वो है आर्टिकल 161, और जो प्रेसिडेंट को प्राप्त है वो है आर्टिकल 72। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करें यदि 17 की, तो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 घोड़े चलती हुई रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, 4 घोड़े चलती हुई रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं। गाड़ी में बैठा एक यात्री देखता है कि उनमें से एक घोड़ा काला और 3 घोड़े सफेद है। निम्न में से कौन सा कथन कभी नहीं सही हो सकता। ठीक है, 3 घोड़े आंशिक रूप से काले और एक घोड़ा पूर्ण रूप से काला है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए 3 घोड़े सफेद और 3 काले हैं। 3 घोड़े सफेद 3 घोड़े काले हैं, ये क्या कह रहे हैं। ये नहीं, 3 घोड़े सफेद और एक काला है। ठीक है, ओके, सभी 4 घोड़े आंशिक रूप से सफेद और आंशिक रूप से काले हैं। 2 घोड़े काले हैं और 2 घोड़े आंशिक रूप से काले हैं। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा। 4 घोड़े चलती हुई रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर हमारा होगा 4 वो जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसे पढ़ के ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो अ सिटी लाइकली टू रिकॉर्ड द लोएस्ट मिनिमम एनुअल टेम्परेचर इन जुलाई। अच्छा, जुलाई में जो है कि टेम्परेचर किस शहर में सबसे कम होने की संभावना होगी। ठीक है, तो दिल्ली तो होगा ही नहीं। ठीक है, दिल्ली तो होने से रहा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो कैनबेरा हमारा जो है कि करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में है, और जुलाई में जो है कि सन आपको पता ही होगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, और ये 0 डिग्री लाइन है। ठीक है, जुलाई में सन जो होता है इधर की तरफ होता है, और ये जो लाइन होती है ये ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तो कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोवेस्ट एनुअल टेम्परेचर होने का चांस है। तो ठीक है, चलिए अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाउ मेनी पेयर ऑफ स्क्वायर इन अ चेस बोर्ड एग्जैक्टली 1 कॉर्नर। ठीक है, ये हमारा 98। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 30। अच्छा, 10 नंबर का जो एवरेज है वो 30 है, मतलब इक्वल टू 30, यानी एक्स की वैल्यू 300। ठीक है, सम ऑफ नंबर एक्स की वैल्यू 300 हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है कि न्यू नंबर, व्हाट विल बी न्यू नंबर इफ एवरेज 1 इज मिनिमम इंक्रीज बाई 30। अगर 30 इसको इंक्रीज कर दिया जाए, यानी 303 कर दिया जाए, तो ये 11 हो जाएगा, तो 33 हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर 33 नहीं 30 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 है हु इन माइथोलॉजी विशेज फॉर एवरीथिंग ही टच टू टर्न गोल्ड। अच्छा,
माइथोलॉजी में एक बात बताइए, जिसको वरदान ही मिला था कि वो कुछ भी छुए तो सोना बन जाए, ठीक है, तो वो है किंग मिदास, ठीक है ना, ये ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर है, ये आपको ग्रीक माइथोलॉजी में देखने को मिलेगा, किंग मिदास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, बहुत बेसिक बात है, आर्टिकल 370 है ना, उस समय हो सकता है कि टफ हो, लेकिन इस समय आपको पता है कि आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, ठीक है, 2019 में कर दिया गया, ठीक है। तो कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस था वो आर्टिकल 370 के तहत था। आपको ये भी पता होगा कि स्पेशल स्टेटस था तो इसमें क्या क्या बातें की गई थी, चलिए उनकी बात हम नहीं करेंगे, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज, मणिपुर का कैपिटल क्या है, अरे इम्फाल है भाई, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 624 की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑड कौन है, तो ये ऑड है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 जो है कि हमारा इसमें ऑड है, मतलब विषम है, अलग है सबसे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम यदि बात करें, मैथ के क्वेश्चन को रहने देते हैं अभी, ठीक है, हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन को। तो द ब्लाइंड रिवर डॉल्फिन आर फाउंड इन द वाटर ऑफ गंगा, ब्लाइंड रिवर जो डॉल्फिन होती है वो गंगा में मिलती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो सीक्वेंस है बी, और बी के बाद से यहाँ पे सी डी ई, 3 चीज मिसिंग है, उसके बाद से एफ लिखा गया है यहाँ पे, एफ के बाद से यहाँ पे सी है, सी के बाद से यहाँ पर जी है, तो सी के बाद से सी डी ई एफ, देखिए यहाँ पे जी लिखा गया है, यानी 3 चीज ऐसे मिस करके लिखा गया, डी के बाद से एच लिखा गया था, यानी ई एफ जी, फिर एच लिखा गया है, ठीक है। तो ई के बाद से भी 3 चीजें ऐसे मिसिंग कर दीजिए, तो ई के बाद से एफ जी एच, यानी आई, तो आई हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये लिखा है कि हथेली के घाव घुटनों के घाव की तुलना में अधिक जल्दी भरता है, इसलिए क्योंकि घुटने की तुलना में हथेली बड़ी होती है, घुटने की तुलना में हथेली की त्वचा नरम होती है, अरे भाई नरम होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, सर्दियों में व्यक्ति खाना खाने के बाद सामान्यतः अधिक ठंड महसूस करता है क्योंकि जो खाना है शीघ्र ठंडा हो जाता है, ठीक है, और अमाशय में अम्ल एसिड का स्राव अधिक, ऐसा कुछ नहीं, अमाशय में रक्त के प्रवाह में वृद्धि हो जाती नहीं, भोजन चबाने में ऊर्जा की हानि होती है तो हमेशा होगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसके लिए हमारा हो जाएगा, द फूड गेट्स कोल्डर क्विकली, ठीक है। यहाँ अ जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु मस्ट कंसल्ट विथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अच्छा कोलेजियम, तो आपको पता ही है कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो कोलेजियम सिस्टम से होता है, ठीक है। तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन विच अपॉइंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द गवर्नर, नहीं ऐसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये कोलेजियम को बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ग्लोबल वार्मिंग इज बिलीव टू बी ड्यू टू, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बढ़ना, नहीं ऐसे थोड़ी होगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन बढ़ जाना, नहीं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाना, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग CO2 के बढ़ने से बढ़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम आयरन कॉपर ब्रॉन्ज सिल्वर, अरे ब्रॉन्ज अलग है भाई, क्योंकि ब्रॉन्ज आपको पता ही है कॉपर और टीन से बनता है, कॉपर प्लस टीन से ब्रॉन्ज हो जाएगा, और ये तो अलग है, ये अलग है, ये तो मान एलिमेंट्स हैं, ये तो अकेले एलिमेंट्स हैं केवल, और ये 2 LY है, क्या है ये LY है, तो इसलिए अलग है ब्रॉन्ज, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा इसके लिए करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, क्वेश्चन नंबर यदि हम 35 की बात करें, क्वेश्चन नंबर हम 35 की बात करें, ठीक है, तो द एग्जीक्यूटिव गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एक होता है हमारा
लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। क्या पूछ रहा है? एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का मतलब क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अकाउंटेबल टू जुडिशरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव जो अकाउंटेबल होती है वो किसके लिए होती है? लेजिस्लेचर के लिए होती है। वो लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होती है। वॉच बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सही बात है। वॉच बाय द स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। वॉच बाय द पीपल ऑफ इंडिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वॉच बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो 40% ऑफ अमाउंट इज रुपीज 55। ठीक है, 40, मान लीजिए कि एक्स कोई अमाउंट है, इसका 40% किसके बराबर है? 55 के बराबर है। ठीक, तो एक्स तो पहले एक्स निकाल लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, बेसिक है ना। तो ये इंटू 40/100, 55। ठीक है, अगर हम इसे कैलकुलेट जैसे करें तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे यदि आप इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जो है कि ये 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 2, यहाँ 5। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 55 × 5 लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ से जो है कि x की वैल्यू कितनी निकल के चली आई? 55 × 5/2। ठीक है, और यहाँ से इसे आप कैलकुलेट यदि करें तो आप तो फाइनली यदि कैलकुलेट करें ना आप, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो ये हमारा हो जाएगा 220। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डज नॉट टेक प्लेस इन द रिवर ऑफ। अच्छा, अंतः स्थलीय जल परिवहन निम्नलिखित में से नहीं होता है। गोदावरी के अंदर नहीं होता है भाई, गंगा के अंदर होता है, ब्रह्मपुत्र के अंदर, चिनाब के अंदर होता है, गोदावरी के अंदर नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, इट इज अ कोल्डर एट टॉप ऑफ माउंटेन एज कम्पेयर टू बेस बिकॉज। तल की तुलना में पर्वत की चोटी अधिक ठंड इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी की सतह ऊष्मा पैदा करती है। ऐसा कुछ नहीं है, पृथ्वी की सतह द्वारा ऊष्मा को पुनः विकिरण के वायुमंडल में गर्म हो जाता है। नहीं नहीं, वो तो ठंडा पूछ रहे। पर्वत की चोटी चंद्रमा के अधिक समीप है। नहीं, पर्वत पर हिमनद है। चलिए, ग्लेशियर्स है, माउंटेन पे ग्लेशियर्स है, इसलिए ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो विच ऑफ द आर्टिकल डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कौन आर्टिकल है? तो इसके लिए हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 343। शायद हमने ऊपर चर्चा किया था। आर्टिकल 343, एक सेकेंड रुक जाइए। 42, हाँ ठीक है, 43 इसके लिए जो है कि हमारा करेक्ट है। हाँ, ये जो 88 है, आपको पता है कि एजीआई के बारे में बात करता है। एजीआई और जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो है कि वो किसी भी हाउस में स्पीच दे सकते हैं, है ना, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग कर लिख सकते हैं। तो आर्टिकल 88 इससे है। आर्टिकल 1, 2, 3 किससे? ये ऑर्डिनेंस से रिलेटेड होता है, ये हमारा ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 243 ऑफिशियल लैंग्वेज है, सही बात है, जो कि हमने आप सबको बताया, ऊपर चर्चा भी ये किया है कि जो 343 जो फर्स्ट होता है ये हमारा हिंदी के यूज को बताता है, और 343 कंटिन्यू करने के लिए कहता है इंग्लिश को। ठीक है, आर्टिकल 301 जो है कि हमारा ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड के बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड के से रिलेटेड है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि द लाइन कनेक्टिंग प्लेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर आइसोथर्म, बेसिक बात है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर नेचुरल नंबर इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अच्छा, 3 ऐसे नंबर्स हैं नेचुरल नंबर जिनका जो सम है वो प्रोडक्ट के बराबर है। तो 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 इक्वल टू 1 × 2 × 3। अच्छा, तो ये बराबर है, देख लीजिए यहाँ पे ये कितने होते हैं? 6 होता है, ये भी कितना होता है? 6 होता है। तो ऐसा ही कुछ कह रहा है कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज। अच्छा, तो इनका स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा? तो स्क्वायर का सम कर दीजिए, तो आपको 1 4 और ये 9,
149, तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से हमारा हो गया ये 14, तो ये जगह ऑप्शन नंबर 4। कहा कि बोर्ड मेड ऑफ स्टील डज नॉट सिंक इन वाटर। ठीक है, कोई जो जहाज होता है, पानी वाला जहाज जो होता है, वो वाटर में सिंक नहीं करता है। स्टील का बना हुआ कोई जहाज है जो पानी में सिंक नहीं करता है, क्यों? द एवरेज डेंसिटी ऑफ बोट इज लेस देन दैट वाटर। सही बात है, नौका का जो औसत घनत्व है पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए नहीं सिंक करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47, सर्टेन पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बी अमेंड बाई। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात कही जा रही है, तो आपको पता है, चलिए हम यहाँ पे पूरा चर्चा कर देते हैं। अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीके से अमेंड कर सकते हैं। पहला होता है सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। इसमें क्या है, 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, दूसरा हमारा होता है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, ओवर टोटल, मतलब 50% ऑफ टोटल लेंथ ऑफ हाउस। ठीक है, और आपको पता है कि ये तीसरा जो है, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी प्लस, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ इसमें क्या होता है, एक जो चीज होती है वो है, मतलब कि रेटिफिकेशन बाय स्टेट, स्टेट के रेटिफिकेशन, 50% ऑफ स्टेट के रेटिफिकेशन से। तो ये 3 तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का बेसिकली। तो इसमें क्या कह रहा है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट नॉट लेस देन 2/3 एंड द मेंबर ऑफ हाउस। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ 2 हाउसेस पार्लियामेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्पेशल नोटिफिकेशन असेंबली नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा जो है कि करेक्ट है। अंडर आर्टिकल 356, ठीक है, आर्टिकल 356 क्या कहता है, तो ये स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करता है। ये है स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, जब कभी भी स्टेट में जो है कि द गवर्नमेंट हैज स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का जो है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अनुसार काम नहीं करती है, तो उसे आर्टिकल 356 जो है कि लगाना होता है। ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है कि करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो प्रेसिडेंट को पावरफुल बनाते हैं। इसके लिए आर्टिकल 351 से लेके आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक है, और इसमें 3 मेजर हैं जो कि आपको देखने को मुझे पता होगा। आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 ये स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 ये हमारा फाइनेंस इमरजेंसी से रिलेटेड बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर कि यदि किसी व्यक्ति को संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के लिए चुन लिया जाता है, ठीक है ना, मतलब कोई व्यक्ति जो है कि पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के लिए चुन दिया जाता है, तो उसकी सदस्यता या तो संसद या अथवा राज्य विधान दोनों में से किसी नीचे दिए गए अनुसार समाप्त हो जाएगी। ठीक है, दोनों में से कहीं एक ही का वो सदस्य माना जाता है। जब वो दूसरी सदस्य के लिए चुना जाता है तब उसकी पहली सदस्य समाप्त हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं, उसकी परिवर्तित सदस्य अस्वीकार नहीं होगी। वो 6 महीने के निर्धारित 6 महीने नहीं होता भी, यहाँ 14 डेज होता है। 14 डेज के अंदर उसे देना होता है, तो ये भी गलत है। उसकी संसद की सदस्य समाप्त हो जाएगी, नहीं, ठीक है ना। जब वो दूसरी सदस्य के लिए चुना जाता है तब उसकी पहली सदस्यता समाप्त हो जाती है। उसकी परवर्ती सदस्यता स्वीकार नहीं होगी। अर्लियर मेंबर से, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ये हमारा जो है कि करेक्ट है इसके लिए। ये क्या कह रहा है, ड्राइंग इंस्पायरेशन फ्रॉम द रेनबो कंप्लीट द ब्लैंक, विब ग्योर। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे वेब ग्योर। ठीक है, तो VI
और यहाँ पे बी, बी यहाँ पे हो जाएगा और वाई, तो बी और वाई, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि जब कोई भी बता देते हैं, ये कोई प्रिज्म होता है और प्रिज्म से जब कोई व्हाइट लाइट जाता है तो ये क्या होता है, सेवन कलर में क्या हो जाता है, सेवन कलर में डिस्पर्ज हो जाता है, तो ये विबग्योर बनाता है ना, विबग्योर बनाता है, तो उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 57 को देखें तो अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर है, अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता होगा, वेस्टर्न घाट का ये लास्ट पॉइंट है, वेस्टर्न घाट पे लोकेटेड है ये तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, लाइटनिंग इन सीन बिफोर थंडर बिकॉज, जो है कि बिजली का गर्जना सुनाई देता है पहले, क्योंकि, क्योंकि आपको पता ही है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और जो साउंड का स्पीड है, साउंड का जो स्पीड है वो कितना है, तो वो आपका बेसिकली साउंड का स्पीड कितना होता है, साउंड का स्पीड होता है आपका 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता ही है कि थंडर इज ऑलवेज प्रोड्यूस आफ्टर लाइटनिंग, नहीं, लाइटनिंग ट्रेवल स्लोअर देन साउंड, नहीं, साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 25% ऑफ 12% इज सेम एज, तो लिख दीजिए 25/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 12/100, इसको करेंगे तो ये 4 बार में कैंसिल, 4 से इसको 3 बार में कैंसिल, तो ये 3/100 हो गया, यानी 3/100 का मतलब 3%, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये देखिए द तीर्थगढ़ जलप्रपात, ठीक है ना, वाटरफॉल इज फाउंड ऑन द स्टेट, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है ये। आपको छत्तीसगढ़ के अंदर आपको पता है कि कांगेर वैली नेशनल पार्क है, कांगेर, कांगेर वैली नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62 है, द यूनियन कैबिनेट इज कंपोज्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड, नहीं नहीं ऐसा सीएजी वगैरह से नहीं, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पॉलिटिकल पार्टी हेड्स, नहीं, द प्राइम मिनिस्टर एज द फर्स्ट अमंग इक्वल विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर, सही है, प्रधानमंत्रियों के प्रमुख के रूप में और उसके कैबिनेट मंत्री, सही है, ये सही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्पीकर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सीएजी नहीं होता उसमें, और पार्टी हेड का कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो हेड किया जाता है उसी से बनता है हमारा यूनियन कैबिनेट, और इसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। जैसे हम लोग बात करते हैं ना भारत सरकार, तो भारत सरकार का मतलब क्या होता है, यही यूनियन कैबिनेट। चलिए, सब्सटेंस डीडीटी, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल, लिख लीजिए डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है, नाउ यूज वाइडली, नहीं वाइडली यूज नहीं है इंडिया में, ये 1989 के बाद से, 1989 के बाद से बैन हो गया था। अमेरिका में ये 19, आपको पता होना चाहिए, अमेरिका में ये बैन है 1973 के बाद से, गुड्स फॉर प्लांट नहीं, यूज फॉर इंडिया नहीं, बैन फ्रॉम यूज। ठीक है, खैर प्लांट के लिए यूज होता है ये, ठीक है, प्लांट के लिए यूज होता है, पर ये बैन है इंडिया में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट कॉन्सिस्ट ऑफ लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा एंड प्राइम मिनिस्टर, नहीं नहीं, लोकसभा राज्यसभा एंड स्पीकर, लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, सही बात है। जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, अगर हम बात करें, इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर ऑल डबल्ड द एरिया, चलिए इसको छोड़ते हैं हम लोग,
क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। जनता अपने लोकतांत्रिक गणराज्य के अधिकारों का उपयोग किसके जरिए करती है? द पीपल एक्सरसाइज देयर पावर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थ्रू हैविंग ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नहीं। इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा एंड स्टेट में हैविंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैविंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्यूटर। नहीं, ऐसा नहीं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट से भी नहीं करती है। इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली के माध्यम से लोग अपने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का पावर का एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। अब भारत एक रिपब्लिक स्टेट है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है। चलिए ठीक है। चलिए अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विच इज अ डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? इनकम टैक्स है। जैसे आपको पता है टैक्सेस को इंडिया में दो तरीके से हम बांट सकते हैं, एक है डायरेक्ट और दूसरा क्या? इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर दो प्रकार के टैक्सेस आते हैं, एक कॉरपोरेट टैक्स और एक आता है इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आपको पता है ये जीएसटी आता है। ठीक है। तो यहीं पे आप देख रहे हैं कि जो है कि हमारा इनकम टैक्स आता है, तो ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सौर ऑफ बंगाल? सौर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं? तो दामोदर को कहते हैं। बंगाल का सौर कौन है? दामोदर नदी। ठीक है। व्हाट वाज द म्यांमार अर्लियर नोन एज बर्मा? अच्छा, म्यांमार का जो है कि पुराना नाम क्या था? तो ये था बर्मा। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये है क्वेश्चन। अंडर द आर्टिकल 148 द सीएजी ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। आपको पता होगा सीएजी के लिए जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 48 से लेके आर्टिकल 49 और 50 और 151, ये 4 आर्टिकल हमारे सीएजी से रिलेटेड है। ठीक है। जो हमारे पार्ट 5 का पार्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 का पार्ट है। ठीक है। तो ये इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आर्टिकल 48 के अनुसार। तो लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन द रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली में कौन बहती है? तो नर्मदा बहती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 की बात कर। राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पहले 1973 केशवानंद भारती केस आप लोग जानते होंगे, केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस से पहले ये हमारा जो था ये आर्टिकल 31 का पार्ट था और ये हमारा फंडामेंटल राइट था, पर बाद में इसे लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगेन विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सो मेनी। ठीक है। आपको पता ही होगा ये हमारा जो है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अर्थात कि ये हमारा प्रियम्बल का पार्ट है। प्रियम्बल हमारा जो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। लीड रेटिंग पर्टेन टू जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ ह्यूमन बीइंग हैविंग टू आइज, द एबिलिटी टू फोकस ऑन द लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है। प्रोवाइड द लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब देखने में व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है, मानव की 2 आंखें। ठीक है। टाइफाइड जो है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से टाइफाइड, ये सेलमोआ आप जानते होंगे, ये बैक्टीरिया है जिससे टाइफाइड कॉज होता है। ठीक है। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड 42nd अमेंडमेंट। ठीक है। प्रियम्बल में चेंज किया था 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, जो आपको पता है 19 अपने ऊपर भी चर्चा किया था, 1976 में ये आया था अमेंडमेंट। ठीक है। इसने प्रियम्बल के अंदर कौन से वर्ड को क्या किया? इंसर्ट किया। सोवरेन, तो सोवरेन तो शुरुआती समय से है। सोशलिस्ट, सेकुलर ये नहीं था, ये ऐड किया है। इंटीग्रिटी, यानी ये तीनों किया है, ये दोनों, यानी कि अर्थात ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सोशल, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ऐड किया गया था। ठीक है। अगर यहाँ पे देखें नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, विच लैंग्वेज? तो उर्दू में, ये बंकिम चंद्र जी ने इसे उर्दू में क्या किया? उर्दू नहीं, संस्कृत, सॉरी संस्कृत में इन्होंने वंदे मातरम को कंपोज किया था। ठीक है। आपको, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें
तो क्वेश्चन नंबर गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है क्योंकि hot air is lighter than cold air. Hot air is the higher energy. Hot air has higher pressure. Hot air has a lower pressure. ठीक है, तो यही हॉट एयर इज द लाइटर देन कोल्ड एयर, इसलिए ऊपर जाता है। ठीक है, द जज ऑफ हाई कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट प्रैक्टिस ओनली द सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। द हाई कोर्ट वेयर इज अ जज, कोई जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वेयर वी आर नॉट अ जज। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन जो है कि थर्ड इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग टोटल ये हमारे 100 क्वेश्चन थे, इसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ड्रॉप किए हैं, बाकी कुछ ज़्यादातर क्वेश्चंस को किए हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 70-80 क्वेश्चंस को तो किए ही होंगे, 70 क्वेश्चंस को आसपास किए हैं। ठीक है, बाकी 50 जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्रीहेंशन से रिलेटेड होते हैं, आपको पता होगा। 100 क्वेश्चंस में अभी जो करंट में आपको पता ही है कि पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और जो 50 क्वेश्चंस होंगे उसमें कंप्रीहेंशन से रिलेटेड। तो चलिए अभी कंप्रीहेंशन वाले पार्ट पे आ गए। कंप्रीहेंशन में केवल इंग्लिश शामिल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हिंदी के थे उस समय, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का एक कंप्रीहेंशन है, इसे आप पढ़ के आंसर दे सकते हैं, पर इसके कुछ ग्रामर वाले पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ ग्रामर वाले पार्ट को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि 124 व्हाट इज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रेप्स। ग्रेप्स के लिए तो बंच ऑफ ग्रेप्स पता ही है आपको। अगर हम बात करें तो इसमें कह रहे अल्फाबेटिकल ऑर्डर बताना है, तो B C D E, ई के बाद फिर डी आएगा तो ये नहीं होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। E F फिर से FORT ये हो सकता है। एरिया ये नहीं होगा, आपको पता है, देख के ही पता चला। आर के बाद से वो लिखा है, ये भी नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बीटिंग अ हास्टी रिट्रीट मीन्स होता है क्विक रनिंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोनी, फोनी का मतलब जो होता है वो होता है जेन्युइन। क्या होता है, जो एंटोनम है ना, एंटोनम बताना मतलब फोनी का उल्टा, तो बोगस तो इसका सिनोनिम्स होता है, स्पूरियस भी होता है, काउंटरफिट भी इसका फोनी का सिनोनिम्स होता है। फोनी का जो एंटोनम है वो है जेन्युइन। ठीक है, अगर एंटोनम ऑफ परस्पिरिटी की बात करें तो परस्पिरिटी का जो है कि एंटोनम एडवर्सिटी हो जाएगा, एडवर्सिटी। ठीक है, कलेक्टिव नाउन फॉर मॉस्क्यूटो, तो स्वाम ऑफ मॉस्क्यूटो को बोलते हैं। मॉस्क्यूटो बहुत सारे हों तो उनको स्वाम ऑफ मॉस्क्यूटो में बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हमें मैच करना है, तो लायन का आपको पता है प्राइड होता है ग्रुप को, गीज का गैगल होता है। ठीक है, एंड अब वोल्व्स का पता ही है पैक होता है। तो जो है कि यहाँ पर ए का टू, ए का टू, देखिए यहाँ पर ए का टू है, तो यानी ये ऑप्शन हमारा फोर्थ इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा था एरर इन सेंटेंस मच वाटर्स हैव फ्लो अंडर ब्रिज। वाटर्स नहीं होता है, तो ये हमारा वाटर्स जो है कि यहाँ पे गलत है, एरर है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन वर्ड स्प्लिट करेक्टली नहीं है, तो यहाँ पे अलॉटेड, अलॉटेड का स्पेलिंग जो होता है LTTED, अलॉटेड। ठीक है, फिक्सियस का सिनोनिम्स क्या होता है, तो ये काउंटरफिट होता है, ये जस्ट अभी ऊपर भी हम लोग देखे थे इसे। बाकी सब भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखिए पैसिस बाय, इसको पैसिस बाय, तो द थिप वॉज कॉट, द माउस वॉज द प्रे ऑफ कैट, द डॉग वॉज टेस्ट बाय द बॉय द बर्ड। ठीक है, तो इसके लिए आप इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। पैसिव वॉइस की अगर हम इसमें बात करें तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं टाउन वॉज डिस्ट्रॉय बाय ए सुनामी, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 150 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अगर आप आराम से अगर देखें तो पिछले वाला जो पेपर है वो काफ़ी आसान है, 2013 का ये पार्ट फर्स्ट था। हम लोग 2013 का
पार्ट सेकंड भी पेपर करेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि 10 साल में काफ़ी कुछ चीज़ें बदली है। 2023 में आप देखेंगे पेपर का लेवल इससे काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है? और ये पेपर काफ़ी उन बच्चों के लिए आसान है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, सीएससी के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है? और उनके लिए ये एक फ्रूट के समान है, ठीक है? तो हमारा जो है कि हम लोग इसमें 150 क्वेश्चंस में से कुछ ही क्वेश्चंस को किए, ऑलमोस्ट मान लीजिए हम लोग 120 क्वेश्चंस के आसपास किए, ठीक है? लेकिन हम लोग पेपर 2023 के जो सेकंड पार्ट है उसका भी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है? तो चलिए, ठीक है।